आज हम पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर थाना क्षेत्र में हूँ और ये वार्ड नंबर 190 क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और हम आपको एक बहुत बड़ी अहम बात बताने जा रहे हैं आपको। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं और ऐसी तमाम अनगिनत सैकड़ों की संख्या में बिल्डिंगें इस अशोकनगर न्यू अशोकनगर के अंदर बन रही हैं। सबसे बड़ी मज़ेदार बात तो ये है कि इस बिल्डिंग मालिक का कहना है कि पुलिस, एमसीडी, निगम पार्षद यानी जो भी ये जितने भी ये लोग हैं यहाँ पर अवैध उगाही करते हैं, उनसे लाखों की संख्या में, लाखों की तादाद में पैसा लेकर के भी और कल दोपहर 2:30 बजे के करीब इस मकान को तोड़ा गया है। तो आइए मैं आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसकी तोड़ाई की है। ब्रेक ले लो। आप देख सकते हैं, देखिए ये लेंटर है और इस लेंटर की बनाने में लाखों रुपया खर्च होता है। ये लेंटर तोड़ा गया है, इसके साथ ही ये और आओ हम आपको आगे दिखाते हैं। इस दीवार को तोड़ा गया है और ऐसे तमाम मकान जो बने हुए हैं उन मकानों के ये तो 3 फुट लेंटर है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ मकानों के यहाँ पर 6-6 फुट के भी लेंटर बने हुए। देखिए ये तोड़ा हुआ है। ये आप साफ देख सकते हैं किस प्रकार से तोड़ा है। इनका कहना है, जो यहाँ के मालिक, इनका कहना है कि अमित वर्मा जो यहाँ का अवर अभियंता है, जेई है, जिसको जेई कहते हैं, उसका सुपरवाइजर कह लो या उसका असिस्टेंट कह लो, उसकी 10 लाख रुपए की डिमांड है कि 10 लाख रुपए नहीं दोगे तो मकान हम आपका इसी तरीके से तोड़ते रहेंगे। आइए और दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पर ये लेंटर तोड़ा गया है और इसी तरीके से सारी जितनी भी यहाँ पर जो मंजिलें हैं, सारी मंजिलों को तोड़ा गया है। अभी जो मैंने आपको एक टूटी हुई बिल्डिंग को दिखाया था, ये बिल्डिंग वार्ड नंबर 190 न्यू अशोकनगर के अंतर्गत आती है। और फिलहाल हमारे साथ उसी बिल्डिंग के मालिक जो सौरभ रस्तोगी है, पूरब में इनके पिताजी थे, वो एक समाज सेवी थे, बहुत बड़े समाज सेवी थे। उन्हीं के ये सुपुत्र हैं और उन्हीं के चरण कमलों पर चलने वाले हैं और चल रहे हैं। गरीबों की बहुत मदद करते हैं, आए दिन भंडारे करते। अभी मैंने सुना था, एक सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था, इन्होंने चिल्ला गांव के शमशान घाट पर भी इन्होंने एक बहुत बड़ा काम कराया था, अपनी जेब खर्च से कराया था। आज मैं इनसे ही जानना चाहूँगा, जो कि आज इनका मकान टूटा, ये अनगिनत सैकड़ों की संख्या में जो मकान टूटे हैं, बने हुए हैं, इसमें बन रहे हैं अवैध तरीके से, जिसको लोग कहते हैं अवैध रूप से बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। 6-6 मंजिला इमारतें बन रही हैं और 6-6 फुट के उनके छज्जे निकाले जा रहे हैं। तो उसको देखते हुए मैं सौरभ रस्तोगी के पास आ रहा हूँ। मैं इनसे जानना चाहूँगा, आखिर क्या जो आपका मकान टूटा था, इसको क्या ये एमसीडी कार्यालय से आपको कोई नोटिस मिला होगा? पहले आपके माध्यम से मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा, आपका चैनल जो मुझे दिखाना चाह रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, बिना नोटिस के, बिना किसी आधार के अगर आपको मकान तोड़ना है तो सबके इलीगल है। न्यू अशोकनगर में सभी के तोड़िए भाई, हमारा मकान तोड़िए, हमारे किसी से पर्सनल बैर नहीं है, सब हमारे साथी हैं। न्यू अशोकनगर हमारा परिवार रहा है शुरू से, हमारा किसी से कोई बैर नहीं रहा, ना हमारे पिताजी का था। पिताजी तो धर्मात्मा आदमी थे हमारे, और अभी भी हमारा किसी से कोई बैर नहीं है। आप ज़बरदस्ती हमसे बैर निकालना चाह रहे हैं या पर्सनली खुन्नस निकालना चाह रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारा किसी से कोई बैर ना था ना है। लेकिन आप हमारे ही मकान को टारगेट करके और आप तोड़ रहे हो तो ये बहुत गलत है, निंदनीय है। जो आप लोग सब लोग समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे ही मकान को टारगेट किया जा रहा है, हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे लेबरों को भगाया जा रहा है और गंदी गंदी लेडीज़ों को गालियाँ दी जा रही हैं पुलिस द्वारा। तो इसमें आप लोग ही बताएं हम लोग क्या करें। एक मिनट रोकना चाहेंगे आपको। जो आपने अभी जो शब्द बोला है कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे मकानों में जो महिलाएं रहती हैं, वो मकान क्या यही मकान है कि कोई अदर मकान है दूसरा? नहीं, वो दूसरा मकान है। उस मकान पे कहा जा रहा है कि आप मकान खाली कीजिए। क्यों, कौन कहता है इस बात को? ये पुलिस वाले आके कहते हैं क्यों कि भैया खाली करो, ये आपका मकान नहीं है, एमसीडी पे बुक है, फलाना है, ढिमकाना है।
तो हमारा किसी से कभी कोई बैर नहीं रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए क्या कह रहे हैं कि इनकी किराएदार महिला है, बेचारी गरीब महिला है, वो कहीं प्राइवेट एक कंपनी में जॉब करती है, अपना पालन पोषण करती है जॉब करके, उसको पुलिस वाले आकर के हड़काते कि यहाँ से खाली कर दो, नहीं तो हमें इतने पैसे दो। इनका मतलब केवल एक थाना न्यू अशोकनगर पुलिस का काम है केवल एक क्राइम को देखना, क्राइम को रोकना। कहीं किसी की मारपीट हो जाती है उसे रोको, कहीं किसी को कोई किसी भी प्रकार का अगर कोई क्राइम करता है तो उसको कहीं कोई छेड़खानी करता है उसे रोकिए। ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा क्या है, ये आपके अंदर क्या इन लोगों ने देखा है? हमारे पिताजी शुरू से समाज सेवी रहे हैं। आप लोगों ने सबने देखा है कि हमारे पिताजी शमशान घाट में लो या मंदिरों में लो या गरीब लोगों की सहायता लो, वो शुरू से सुबह से ही निकल जाते थे, चिड़ियों कबूतरों के लिए दाना डालते थे, पूजा पाठ करके। जो निसहाय है या किसी गरीब कन्या की शादी है या कुछ भी है, कोई आस पड़ोस में ख़त्म हो गया, उसको अपने जेब से पैसा देना, सारा कुछ करना। तो हमारे पिताजी तो एक धर्मात्मा आदमी थे। हमने किसी के साथ गलत करना कभी नहीं सीखा। लेकिन अगर लोग हमसे बैर निकाल रहे हैं, पर्सनली निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पर्सनली इसलिए लग रहा है कि और भी मकान बन रहे हैं, आप उन मैं एक मिनट रोकना चाहूँगा। जो तमाम सैकड़ों की संख्या में जो आपके न्यू अशोकनगर में बिल्डर ये अवैध रूप से, जिसको आम आदमी कहता है या प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि ये अवैध रूप से, तो इनका सिस्टम क्या है, ये देना लेना है, क्या है? भाई सिस्टम जो भी रहा हो, हम सिस्टम के अनुसार ही चल रहे हैं। उसके बावजूद भी आप सिस्टम में आप तोड़फोड़ कर रहे हो तो ये गलत बात है ना। हम आपके सिस्टम से ना चलें तब तो आप कह सकते हो, और उसके बावजूद भी भाई इनके पिता नहीं रहे, इन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, हमें असहाय जान के हमें लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। जैसे मेरा दिल रोता है, जैसे मान लो अब मेरा मान लो कितने का नुकसान, जैसे मान लो अभी देना लेने की बात कर रहे थे कि हम पैसा भी दे रहे हैं और पुलिस से लेकर के एमसीडी से लेकर के निगम पार्षद से लेकर के हमने सबको पैसा दिया, उसके बावजूद भी हमारा मकान टूटा। तो क्या ये आप मतलब ऊपरी मन से कह रहे हैं कि अंदर आत्माओं से आप कह रहे हैं इस बात? भाई जो चलता है वो सबके अनुसार हम लोग भी कर रहे हैं। भाई ये तो है नहीं हम अलग से कुछ कर रहे हैं, जो चलता है वो सब नियमानुसार चल रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे साथ ये कार्रवाई हो रही है तो गलत है ना। भाई अगर कार्रवाई आपने करनी है तो सब पे करो। भाई सबसे भी आप ले रहे हो, जो कर रहे हो वो हमें नहीं पता, लेकिन आप पर्सनली किसी को टारगेट करके आप काम कर रहे हो वो गलत है। तो जब ये मकान टूट रहा था तब आपसे क्या कहा गया? ना कोई नोटिस ना कुछ, तुरंत ही जय साहब आते हैं, अमित वर्मा जी, और अपनी टीम लेके आते हैं, फोर्स लेके आते हैं करीब 12-15 लोगों की, और वो कहते हैं हमें मकान तोड़ना है। तो जी ये कैसी लीगल वो है, आप बताएं कौन सा कानून है, कौन सी व्यवस्था है, मुझे एक बात बताएं। तुरंत ही आप लोग आते हो, अपनी टीम लेके आते हो, जब हमारी आपकी बात हो रखी है, भाटी जी है या अमित वर्मा जी हैं, सब बात हो रखी है, और आप डायरेक्ट से आके हमें पर्सनली टारगेट करते हो कि जी ये मकान आपका तोड़ा जा रहा है, दूसरा भी मकान आपका तोड़ा जाएगा, तो ये तो पर्सनल टारगेट करने वाली बात हो गई ना। आपने उनको रोका क्या काम? हमने मिन्नतें की भैया कि आप ऐसा मत करो, कोई बात नहीं। हमारे पिताजी थे जो करते थे, अब उनके आदर्शों अनुसार हम लोग चल रहे हैं। जो भी आपका लीगल बनता है वो हम लोग उस अनुसार चल रहे हैं। अब आप उसमें भी पर्सनल टारगेट करके आप किसी आदमी को टारगेट कर रहे हो तो ये गलत है। ठीक, देखिए ये बहुत बड़ा ये अनर्थ हुआ है इनके साथ में। इस संबंध में आज मैं एमसीडी कार्यालय गया था, सैटरडे था, छुट्टी थी, और वहाँ पर मौजूद गार्डों ने बताया कि आज कल परसों यानी मंगलवार को कार्यालय खुलेगा, और इस संबंध में हम मंगलवार को एक्शन से मिलेंगे, एमसीडी कमिश्नर से भी मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे आखिर जो ये अवैध निर्माण अशोकनगर में हो रहा है तो एक मकान ही क्यों तोड़ा गया।